केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कर भी पा रहे होंगे। किसको मंजूरी दी है? श्रीलंका, भूटान, वियतनाम, थाईलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूटान के साथ। किसके साथ? भूटान के साथ। हाल ही में खबरों में रहा प्रधान पोर्टल निम्न में से किस संगठन से जुड़ा है? तो इसका आंसर है इसरो। बंगलुरु में बिजली वितरण में सुधार के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा संगठन है? किसने ये बात की है? तो इसका आंसर है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत को पहला सीडीएस निम्नलिखित में से किस डेट को चुना गया था? अभी हाल ही में उनका देहांत और इस बार उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो आप सब बता सकते हैं कब बनाया गया था? 31 दिसंबर 2019 को, 31 दिसंबर 2019 को देश के पहले सीडीएस बने थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीसीएस 3 अप्रैल में आने वाले क्वेश्चन हैं। और ये जो हम सॉल्व पेपर कर रहे हैं, ये 30 जनवरी को उत्तराखंड में आयोजित उत्तराखंड एपीओ जो अपर निजी सचिव था उसका सॉल्व पेपर लेकर के आए। इसमें करंट और पीसीएस के सभी क्वेश्चन हैं जो आपको 3 अप्रैल के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। चाहे उत्तराखंड हो, चाहे यूपी पीसीएस, चाहे बिहार, सबसे क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले। तो बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी धैर्य, ध्यान से सुनते रहिए इसको। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और इसकी पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अनुपम सर जीएस ग्रुप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब में अनुपम सर सब्सक्राइब कर लीजिए। मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और निम्न में से किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? बताइए किस देश के बीच दी है? भारत और क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने ब्रांड इंडिया को उजागर करने के लिए निम्न में से किस श्रेणी की वेबसाइट लॉन्च की है? तो लॉन्च की है, किस श्रेणी की लॉन्च की बताइए? तो इसका आंसर आपको मिलेगा, देख लीजिए क्या होगा, ए मिलेगा, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य उत्सव विज्ञानिका का आयोजन निम्न में से किस भारतीय व्यक्तित्व की जयंती पर किया गया था? तो श्रीनिवास रामानुजम जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, विज्ञानिका का आयोजन उनके लिए किया गया था। निम्न में से किस शहर के हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा रखा जाएगा? तो आप सब जानते हैं यूपी के अयोध्या में अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल के मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा रखा जा रहा है। यूपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। भारत ने हाल ही में निर्दिष्ट कुशल श्रमिक में साझेदारी के संबंध में निम्न में से किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? निर्दिष्ट कुशल श्रमिक के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। किसके साथ किया है? जापान के साथ। हाल ही में खबरों में रही वासुकी नाम की ट्रेन निम्न में से किस रेलवे जोन से जुड़ी? वासुकी चर्चा में रही थी, बहुत लंबी ट्रेन चली थी इसलिए। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में वासुकी, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में वासुकी ट्रेन चलाई गई थी, बहुत लॉन्ग ट्रेन थी। भारत ने हाल ही में निम्न में से किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में भाग लिया? तो किसके साथ भाग लिया? बहरीन के साथ। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने छात्र छात्राओं को शीघ्र कौशल विकास प्रदान करने के लिए निम्न में से किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ साझेदारी की है? तो बता सकते हैं आप, एचपी के साथ। किसके साथ? एचपी। भारत की स्वाधीनता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आप सब जानते हैं कौन था? क्लीमेंट इटली। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आप सब जानते हैं बृहदत्त। तो आंसर क्या मिलेगा? बृहदत्त। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम आंसर सॉल्व करेंगे। 100 क्वेश्चन हैं और इन 100 क्वेश्चन से मान के चलिए कि उत्तराखंड पीसीएस 3 अप्रैल को, मिशन 3 अप्रैल को आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और जो 12 जून को यूपी पीसीएस उसमें भी मिलेंगे आपको। तो ये किसी भी एग्जाम्स के लिए ऐसे क्वेश्चन रामबाण होते हैं। लगातार जुड़े रहिए अपने दुगने ऊर्जा और जोश के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सरल आंसर, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1885 को जो बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वप्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? आप सब जानते हैं 1907 में हुआ, सूरत में, जहां पर नरम दल और गरम दल बढ़ गए थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? आप सब जानते हैं गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। सिखों के 10 गुरु हुए, जिनमें प्रथम गुरु
गुरु नानक थे और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। हुमायूं नामा नामक पुस्तक किसने लिखी? आप सब जानते हैं हुमायूं नामा नामक पुस्तक किसने लिखी। इसका आंसर आप सबको मालूम होगा, बहुत सिंपल आंसर है, गुलबदन बानो बेगम। किसने लिखी थी? गुलबदन ने लिखी थी हुमायूं नामा, गुलबदन बानो बेगम की पुस्तक है ये। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया, यानी कि गया, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, याद रखेंगे। कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखी गई है? तो कथा सरित सागर नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है, बताइए जल्दी से। सोमदेव ने। किसने लिखी है? सोमदेव ने। कल्हड़ ने क्या लिखा था? राजतरंगिणी, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नीति को कठोरता से लागू किया? मार्केटिंग सिस्टम किसका फेमस था? तो आप सब जानते हैं बाजार नीति किसकी फेमस थी? अलाउद्दीन खिलजी। अद्भुत अर्थशास्त्री 21 का सी। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? आप सब जानते हैं 22 का ए अकबर। बुलंद दरवाजा यूपी के फतेहपुर सीकरी के, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था, गुजरात विजय की स्मृति में। 2021 में भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? बताइए कितनी है? तो आप सब बता पाएंगे 28 राज्य हैं वर्तमान में और 9 यूटी है। 28 राज्य हैं, जो कि जम्मू कश्मीर अब यूटी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रायद्वीपी भारत के पठार से संबंधित नहीं है? कौन प्रायद्वीपी भारत के पठार से संबंधित नहीं? बुंदेलखंड उच्चभूमि, दक्कन पठार, मारवाड़ उच्चभूमि, पश्चिमी घाट। क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो आप सब जानते हैं क्या होगा इसका। तो प्रायद्वीपी पठार से संबंधित नहीं है। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो प्रायद्वीपी पठार से संबंधित नहीं है, पश्चिमी घाट पठार संबंधित नहीं है। निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सही मैच नहीं? देखिए 25 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है, ये बिल्कुल सही है। टेहरी बांध यमुना पर नहीं है, यही गलत है। टेहरी बांध किस पर है? भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। तो टेहरी डैम भागीरथी भिलंगना, हीराकुंड महानदी पर, रिहंद घाटी रिहंद पर है, सरदार सरोवर नर्मदा पर है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। निम्न राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एरिया वाइज हमें देखना है कि सबसे बड़ा, सबसे, है ना, आरोही क्रम मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले राजस्थान, फिर एमपी, फिर यूपी, फिर इसके हिसाब से गुजरात। तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको 26 का। कौन सा आंसर मिल जाएगा? बोलिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान, एमपी, यूपी, गुजरात वाला। निम्नलिखित में से भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा कौन सी है? हालांकि वर्तमान में सीधी तो नहीं मिलती, लेकिन फिर भी भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वो डूरंड सीमा रेखा कौन सी है? डूरंड सीमा रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच, मैकमोहन भारत और चीन के बीच। डूरंड सीमा रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच। निम्न युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 28 देख लीजिए। ओहायो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बिल्कुल सही है। डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में है। नील मिस्र में है। तो वी हो जापान सही नहीं है। निम्न युगों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए 9 सही नहीं दिया गया। इस तरह क्वेश्चन पीछे से बहुत आते हैं उत्तराखंड में, सुमेलित नहीं है। लोग गलती कर देते हैं, है की जगह नहीं पढ़ लेते हैं और नई जगह है पढ़ लेते हैं। तो आप ध्यान से रखें, नहीं पूछा है तो देख लीजिए क्या नहीं है। जुआंग ओडिशा में है, बिल्कुल सही है। कुकी पश्चिम बंगाल में है। गरासिया राजस्थान में पाए जाते हैं। राजी, ये जो ट्राइब्स है, राजी ट्राइब्स है, ये गुजरात में नहीं है। तो 29 का बी गलत है। राजी अगर होता तो उत्तराखंड या यूपी कर लेते आप। ये ट्राइब्स पूछिए। निम्न युगों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? चमोली अलकनंदा सही है। ऋषिकेश गंगा सही है। सतपुली नयार। पिथौरागढ़ में नंदाकिनी नदी नहीं है, नंदाकिनी गढ़वाल में है ना। ये आप जब पढ़ते हैं नंद प्रयाग, तो पिथौरागढ़ में नंदाकिनी नहीं है। पिथौरागढ़ में आपका काली गंगा है ना, भुजगढ़ है, पूर्वी रामगंगा है। तो पिथौरागढ़ नंदाकिनी नहीं है। 30 का बी गलत है, ये करवाया हुआ क्वेश्चन है। इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप सब जानते हैं। इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? बताइए किसकी होनी चाहिए? इम्फाल आप सब जानते हैं मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। किसकी राजधानी? मणिपुर की। अरुणाचल की ईटानगर है। नागालैंड की कोहिमा है। असम की दिसपुर है। और अभी प्राग ज्योतिषपुर नहीं बन रही है। निम्न में से कौन एक वायु का प्रकार नहीं है? वायु का प्रकार नहीं है। 32 खमसिन वायु का प्रकार है, लू वायु का प्रकार है, बिल्जर्ड वायु का प्रकार है, बट रिस वायु का प्रकार नहीं होता है। तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा? बी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट में
सदस्यों की नियुक्ति कितने अवधि के लिए की जाती है? 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 5, 9, कितने वर्ष के लिए की जाती है बोलिए? तो 33 का आप कर पाएंगे, बिल्कुल सही है, 9 वर्ष के लिए। 9 वर्ष के लिए इंटरनेशनल कोर्ट में मेंबर्स नियुक्त किए जाते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल की अवधि क्या होती है? जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है उसका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है? तो आप सब जानते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। कितने तक? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी आर्टिकल 76 में होता है और भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? नेशनल इमरजेंसी अब तक कितनी बार लगी है? तो आप सब जानते हैं कितनी बार लगी है, बताइए? 1 बार। नेशनल इमरजेंसी अब तक 1 बार 1975 में इंदिरा गांधी जी के समय आई थी, तो 1 बार। 35 का ए हो जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग एक है, संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो 36 का ए हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अगला है, मुटेटिस मुटेंडी पद का अर्थ क्या है? मुटेटिस मुटेंडी, बताइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है आपके लिए। मुटेटिस मुटेंडी पद का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर आप कर पाएंगे, क्या हो जाएगा? यथा आवश्यक परिवर्तन सहित। यथा आवश्यक परिवर्तन सहित। तो भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आप सब जानते हैं, तो इसका आंसर आप बता पाएंगे, आपने पढ़ा भी है, इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, जस्टिस फातिमा बीबी वाज द फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। अगला है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, बताइए? किसी को भी अगर इसमें से समझ में आ जाए तो आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप कर पाएंगे 39 का ए। ILO कहाँ है? जिनेवा में है। एक्स पोस्ट फैक्टो शब्दावली का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है भूतलक्षी प्रभाव। ओटर ड्रोट शब्दावली का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर है पराधिकार। प्रो बोनो पब्लिको शब्दावली का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है जनहित में। अगला है, डिफेक्टो, वाक्यांश होता है डिफेक्टो, इसका अर्थ क्या है? तो डिफेक्टो शब्द का जो अर्थ होता है, वास्तविक अर्थ क्या होता है? वो होता है सभी तथ्य एवं आंकड़े। निम्नलिखित में कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया। इसमें एक ही देश है, फ्रांस आपका P5 परमानेंट 5 का मेंबर है। फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 1986 में। किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए? 46 का बी, अतिचार। इनमें से भारतीय दंड संहिता 1860 का निर्माता कौन है? जो IPC आया था 1860 में, वो उसका निर्माता कौन है? आप सब जानते हैं, लॉर्ड मैकाले। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंध किसके हाथों में निहित था? तो बताइए किसके हाथों में निहित था ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंध? तो आप सब बता सकते हैं, 48 का सी हो जाएगा, गवर्नर और 24 डायरेक्टर्स के बीच में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था, आप सब कर सकते हैं, आपने पढ़ा भी है, 1665। अगला है, भारत का प्रथम विधि आयोग किस चार्टर के तहत गठित हुआ था? तो आप सब जानते हैं 1833 के तहत गठित हुआ था। किस वर्ष अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना की थी, स्थापित की थी सूरत में? तो आप सब बता सकते हैं सूरत में स्थापना कब की? 1612 में। 1612 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1612 हो जाएगा। अगला है, मेयर्स कोर्ट किस चार्टर एक्ट के तहत स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1726 1726। 52 का सी। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था? तो 53 का भी आप सब जानते हैं, बाड़ाहाट बोलते थे इसको पहले। चांदपुर गढ़ी किस जनपद में स्थित है? तो आप सब जानते हैं, चमोली में है चांदपुर गढ़ी। टेरी राज का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ, कब विलय हुआ?
तो बहुत बार कराया है, 1949 में, 1949 में विलय हुआ। निम्नलिखित में कौन कुमाऊं कमिश्नर के रूप में कार्यरत नहीं रहा? टेल, लैंगस्टन, बैटन, पामस्टन, कौन नहीं रहा? तो 56 का जो है 56 का डी मिल जाएगा, पामस्टन नहीं थे, बाकी सभी थे। ब्रिटिश शासन में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की असिंचित भूमि को क्या नाम दिया गया था? जो असिंचित भूमि थी उसे नाम क्या दिया गया था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल में? तो बताइए क्या नाम दिया गया था? आप सब जानते हैं, असिंचित भूमि को उपराऊ नाम दिया गया था और सिंचित भूमि को तलाऊ। असिंचित भूमि को उपराऊ कहा गया था, सिंचित को तलाऊ। उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक कौन थे? आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा भी है। तो डॉक्टर देवीदत्त पंत, यूकेडी। उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक थे डॉक्टर देवीदत्त पंत, 58 का बी। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो आप ये कर पाएंगे 1847 में थॉमसन कॉलेज के नाम से, और ये दुनिया एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। मसूरी गोली कांड हुआ था, कब हुआ था? तो आप सब जानते हैं 2 सितंबर 1994 को। 1962 के चीन युद्ध के पूर्व निम्नलिखित में कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो तिब्बत से व्यापार करती थी भूटिया जनजाति। कौन सी जनजाति? भूटिया। प्रसिद्ध पत्थर युद्ध मैंने करवाया है, आपको ये बताया भी था। प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बगवाल खेला जाता है, कहाँ पर खेला जाता है बताइए? ये देवीधुरा मेले में, माँ बाराही देवी के मंदिर में देवीधुरा मेला में प्रसिद्ध पाषाण मेला होता है, बगवाल पत्थर युद्ध से खेला जाता है। हालांकि फूल का उपयोग करते हैं बट पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। आप जाइए देख कर आइए, बहुत बेहतरीन है ये, मैंने भी इस मेले में भाग लिया है। उत्तराखंड इन्वेस्टर सम्मेलन 2018 देहरादून में कब हुआ? तो देहरादून में कब हुआ बताइए आप? ये आपका 7 एवं 8 अक्टूबर को हुआ था। देखिए कितना पुराना क्वेश्चन पूछा करंट के रूप में। उत्तराखंड में किस वर्ष ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया था? किस वर्ष ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया था? तो इसका आंसर है 17 सितंबर 2017 को। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में कार्यशील जनसंख्या वर्किंग पॉपुलेशन का परसेंटेज क्या है? तो इसका जो परसेंटेज है वो 38.43% है, 38.43। नैनीताल की खोज किसने की? क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, पी बैरन ने। किसने? पी बैरन ने। उत्तराखंड में निम्नलिखित में कौन सा जनपद सेब का सर्वाधिक उत्पादक है? आप सब जानते हैं, करवाया क्वेश्चन है, उत्तरकाशी। सबसे ज्यादा सेब एप्पल होता है कहाँ होता है? उत्तरकाशी में होता है। कहां पर होता है? उत्तरकाशी में। भारतीय संविधान का निम्न से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठन करने तो ग्राम पंचायत से संबंधित जो आर्टिकल है, आर्टिकल 40 है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40 में है। 68 का आंसर बी मिल जाएगा। और पंचायती राज से इसमें क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपका जो मेरा वीडियो पड़ा है पंचायती राज वो जरूर देखिए। अनुपम सर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, लगातार जुटे रहें, और जीत आपकी तय है। आप किस दिन उत्तरकाशी नैनीताल के एसडीएम बनेंगे आपको पता नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों के समाधान पर निर्णय दिया जाता है, कौन देता है? इनके विवाद पर जो निर्णय होता है इलेक्शन पर, तो उसका आप सब जानते हैं कौन देगा? भारत के राष्ट्रपति, संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा, कौन करेगा इसका आंसर? तो आप जानते हैं 69 का आंसर क्या मिल जाएगा? सी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रेसिडेंट के इलेक्शन संबंधी डिस्प्यूट पर डिसीजन दिया जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा, जो चीफ मिनिस्टर होता है उसको गवर्नर अपॉइंट करता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, कहां पर प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा में, काउंसिल ऑफ स्टेट में, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए कहीं भी ला सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश आयु तक पद पर बने रहते हैं, कितनी एज तक पद पर बने रहते हैं बताइए? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, वो 65 ईयर्स के लिए, 65 वर्ष के लिए। यदि पंचायत भंग कर दी जाती है तो चुनाव किए जाने आवश्यक होते हैं कितने समय के दौरान? पंचायती राज वाला वीडियो मैंने देख लीजिए, मैंने करवाया भी है। तो 6 माह के भीतर, कितने माह के भीतर? 6 माह के। पंचायत भंग हो जाती है तो विदिन 6 मंथ के अगेन री इलेक्शन, पुनर्चुनाव कराना आवश्यक होता है। पंचायती राज का वीडियो देखना ना भूलें, सबसे पहला वीडियो था मेरा, और हर एग्जाम में क्वेश्चन वहां से आते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, जो शपथ दिलाई जाती है कौन दिलाता है? तो आप सब जानते हैं, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? तो वर्तमान में 84 सीटें रिजर्व हैं। कितनी?
1984। संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो फर्स्ट चेयरमैन कौन था? तो आप सब जानते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि जो परमानेंट मेंबर थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन जो पहले और अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। पंचायतों के चुनाव कराने के लिए निर्णय निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो जो पंचायतों में चुनाव होंगे उसका निर्णय कौन करता है बताइए? चुनाव आयोग, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। तो इसका आंसर है राज्य सरकार द्वारा। 77 का आंसर मिलेगा सी। देख लीजिए, पंचायत से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं, इसलिए वो मेरा छोटा सा वीडियो है पंचायती राज पर, वो जरूर देखिए, जरूर देखिए। और आप 5 क्वेश्चन जब आपके सही होंगे तो उसकी वैल्यू आप समझेंगे क्या होती है। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विश्वविद्यालय में आविष्कृत किया गया है? तो बताइए कौन सा किया गया है? डॉस, यूनिक्स, विंडोज 10? कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिक्स। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसलेटर है? कंपाइलर, मेमोरी, एमएस ऑफिस, नॉन ऑफ दिस। ट्रांसलेटर पूछा है, तो ट्रांसलेटर कौन सा है? कंपाइलर। निम्नलिखित में कौन सा RDBMS का उदाहरण है? RDBMS का उदाहरण कौन सा है बताइए इसमें से? तो ओरेकल है। कौन सा है? ओरेकल है। अगला है पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? किसका? पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण कौन सा है बताइए? क्या होना चाहिए इसमें पेरिफेरल वाले में? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर। निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी सामान्य प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग नहीं की जाती है? सामान्य, तो आप बताइए। रोम का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका? रोम। रीड ओनली मेमोरी जो होती है उसका प्रयोग सामान्य प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो उसे बोलते हैं जावा। क्या है? जावा। ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भूमिका नहीं है किसमें? मेमोरी में, प्रक्रिया प्रबंधन में, इनपुट आउटपुट में। वायरस सुरक्षा में कोई भूमिका नहीं होती है, वायरस की सुरक्षा में ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगला है DBMS निम्नलिखित में किससे प्रयोग किया जाता है? तो DBMS SQL किसके लिए? SQL के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? CPU, माउस, प्रिंटर, स्क्रीन। तो इसमें से कौन सी नहीं है? तो CPU आपका पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। अगला है निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर के CPU का एक भाग है? तो कंप्यूटर के CPU का जो एक भाग होता है CU, कंट्रोल यूनिट। निम्न में से कौन मोनोसैचुरेटेड वसा अम्ल है? मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड है इसमें से, तो आपको बताना है क्या है? ऑलिक एसिड, ऑलिक अम्ल। सोनार का उपयोग कौन करते हैं? आप सब जानते हैं सोनार में उपयोग करते हैं कौन सी साउंड वेव्स? तो पराश्रम, अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग करते हैं। लगातार जुड़े रहिए। करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर्फ परदसान। आप धीरे धीरे करके 3 अप्रैल को आप गारंटी से प्री क्वालिफाई करेंगे। आप इतना ही पढ़ते रहिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देखिएगा कितने मार्क्स आपके आते हैं। अनुपम सर को सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को। टेलीग्राम ग्रुप अनुपम सर जीएस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लगातार आपको वहाँ पर जीएस के क्वेश्चन ऐसे मिलते रहेंगे जो आप 3 अप्रैल को जब देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ कितने क्वेश्चन वहाँ से मिल रहे हैं। सामान्य वायुमंडल का दाब है, कितना दाब होता है बताइए? आप सबने पढ़ा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? तो 76 क्या होगा? cm ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। Hg का मतलब मरकरी होता है यहाँ पर पारा। तो 90 का मिल जाएगा आपको, बी आंसर मिल जाएगा। 91 अल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि इसका क्वथनांक पानी से कम होता है। ए आंसर मिल जाएगा 91 का। अगला है रासायनिक रूप से एस्प्रिन क्या है? तो एस्प्रिन है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। इंसुलिन किस अंतःस्रावी ग्रंथि का उत्पाद है? इंसुलिन, तो आप सब जानते हैं जो इंसुलिन है वो किससे मिलती है? पैनक्रियासिस से। किससे? अग्नाशय या पैनक्रियासिस से निकलती है इंसुलिन। अगला है बॉक्साइट किस धातु का एक अयस्क है? आप सब जानते हैं, पढ़ा है आपने बचपन में बॉक्साइट के बारे में। आप सब जानते हैं एल्यूमिनियम किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। हाइड्रोजन बम आधारित है किस पर आधारित है? आप सब जानते हैं नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर, जबकि परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर। मार्स गैस मुख्य रूप से होती है
आप सब जानते हैं मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। किसे कहते हैं? मीथेन। निम्न में से कौन सी रक्त कणिकाएं प्रायः शरीर का सैनिक कहलाती हैं? सोल्जर ऑफ बॉडी, शरीर का सैनिक कौन कहलाते हैं? आप सब जानते हैं WBC, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उनको शरीर का सैनिक कहा जाता है। अगला है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अभी क्वेश्चन करंट, यूपी के लिए बहुत फेमस। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया? अहमदाबाद, अयोध्या, भोपाल, वाराणसी। क्या क्वेश्चन पूछा है? काशी है तो बनारस ही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बनारस, है ना। सुबह बनारस, शाम अवध, कोई जोड़ नहीं। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? बनारस में किया गया, वाराणसी में किया गया, मोदी जी के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या जिसका उपयोग भारत में कोविड टीकाकरण के लिए लाभार्थियों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा? आप सब जानते हैं, बताइए क्या है इसमें? कोविड टीकाकरण के लिए कोविन, किसके लिए? कोविन, आप सब जानते हैं कोविन सिस्टम क्या है? कोविन, याद रखना है इसको। क्या आंसर हो जाएगा इसका? कोविन। CDS स्वर्गीय श्री बिपिन रावत का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो जो CDS बिपिन रावत थे उनका जन्म पौड़ी उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पर? पौड़ी उत्तराखंड में। और इस तरह ये 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हुए। इन 100 में से आप देखेंगे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको 3 अप्रैल को मिलने ही मिलने वाले हैं। और चाहे यूपी का एग्जाम हो 12 जून का, चाहे BPSC हो, चाहे RAS MP कोई भी हो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। चाहे यूपी SSC हो, लगातार जुटे रहिए, रटते रहिए, मेहनत करते रहिए, और किस दिन आपका भाग्य और कर्म दोनों मिलकर बुलंदी बनाएंगे आप भी नहीं जानते। धन्यवाद।